वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे सब्सक्राइब कर लें। ध्यान दें, आपके पीछे इस समय लिखा हुआ है 9th एंड 11th मोशन। आज का जो लेक्चर है ये 9th के मोशन चैप्टर और 11th के मोशन स्ट्रेट लाइन चैप्टर दोनों में काम का है। ठीक, आगे से नेक्स्ट लेक्चर से दोनों का चेंज हो जाएगा, मतलब अलग अलग लेक्चर होंगे दोनों के, लेकिन ये दोनों में काम करेगा। मोशन मोशन अच्छा, आप सारे लोग जो है इस रूम में बैठे हुए हैं। अब अभी हम आपसे पूछें कि आप मोशन में कि रेस्ट में हैं? रेस्ट में हैं। अच्छा, क्यों? बैठे हुए हैं, बैठे हुए इसलिए रेस्ट में हैं। चले, अच्छा हम ये कह दें कि आप मोशन में हैं, मेरी बात मानोगे? अच्छा, नहीं मानोगे? क्यों? अच्छा स्टूडेंट वो है जो टीचर पर बिलीव न करे। हमें नहीं सिखाया है, भस्मासुर हो गए हो। वरदान शंकर जी से ट्राई शंकर जी के ऊपर है। चलो ठीक है, अच्छा स्टूडेंट एक्चुअली वही है जो टीचर पर बिलीव तभी करे जब लगे कि बिलीव करने लायक है। ठीक है, अच्छा हम कुछ रीजंस दें आपको जिससे आपको ये कंफर्म हो जाए कि हम सही हैं, तब तो मानोगे। अच्छा ठीक, चलो देखते हैं। तो ये देखिए, यहां दो कार दिख रही हैं और दोनों कार जो है दौड़ रही हैं एक ही डायरेक्शन में, और दोनों कार की जो स्पीड है वो भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो आप कभी देखे होंगे जिस स्पीड से आप चल रहे हैं उसी स्पीड से आपका दोस्त भी चल रहा है, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऐसा लगता है जैसे आप बगिया में खड़े हैं, मतलब रेस्ट में फील होता है। जैसे आप साइकिल से जा रहे हैं, आपका दोस्त भी साइकिल जा रहा है, तो साइकिल बगल लगाए रहते हैं एक दूसरे के, अब बराबर स्पीड से आप साइकिल चलाते हैं और ऐसा बात करते हुए जाते हैं जैसे गार्डन में, बगिया में। इसका मतलब यदि इस कार को हम रेफरेंस पॉइंट लें तो ये कार रेस्ट में दिखेगी, या इस कार को रेफरेंस पॉइंट लें तो ये कार रेस्ट में दिखेगी, जैसे आप साइकिल से जाते हुए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में लगते हैं। लेकिन अब रेफरेंस पॉइंट इस पेड़ को ले लें तो विद टाइम ये पोजीशन चेंज होती रहेगी और ये कार मोशन में लग जाएगी। इसका मतलब जो कार अभी रेस्ट में थी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, वही कार मोशन में हो गई विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्री। इसका मतलब ये कार रेस्ट में भी है, मोशन में है, डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो यहां देखें रेफरेंस पॉइंट एक ऑब्जर्वर है और एक बस का इनिशियल पोजीशन है ये t इज इक्वल टू 0 पर, और t इज इक्वल टू t सेकेंड पर जो है इस पोजीशन पे बस है। तो पहले ये गैप था, अब ये गैप हो गया, तो पोजीशन चेंज हो गई विद टाइम, तो ये बस मोशन में है। ठीक है, ठीक है। अब ये रेफरेंस पॉइंट किस चिड़िया का नाम है? तो रेफरेंस पॉइंट क्या है? सच पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू विच वी कैन एक्सप्लेन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को विद टाइम एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, जिसे हम ओरिजिन भी कह सकते हैं। और रेफरेंस पॉइंट हमेशा हम एज्यूम करते हैं कि रेस्ट में है, चाहे मोशन में ही क्यों हो। यदि आप रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट कर ले रहे हैं किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को, तो उसे हम एज्यूम करके चलते हैं कि वो रेस्ट में। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे आप एक रनिंग ट्रेन में बैठे हुए बहुत सारे पैसेंजर्स के साथ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी आप क्लास में बैठे हुए हैं, रनिंग ट्रेन है। ठीक है, अब आप उसके कंपार्टमेंट में आप बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे क्लास में। अब हम आपसे पूछें कि आप मोशन में हैं या रेस्ट में हैं? आवाज नहीं निकल रही है, बोल प्यारे है, अभी तो आगे आगे बोल रहा था। अच्छा, क्यों नहीं बोल पा रहे हो? बैठे हो रेस्ट, लेकिन ट्रेन में हो मोशन, बड़ी दिक्कत है। अच्छा चलो, अब हम ये बोलते हैं कि
उसी ट्रेन की जो विंडो है, उसी ट्रेन की उसी कंपार्टमेंट की जो विंडो है उसके रिस्पेक्ट में, अच्छा रेस्ट में, सब हाथ उठा दिए, वाह। अच्छा क्यों रेस्ट में? क्योंकि अब रेफरेंस पॉइंट विंडो हो गया, उसको आप रेस्ट में मान लिए और उसके रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो आप रेस्ट में हैं। अच्छा ठीक है, अब हम बात करते हैं एक विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग साइड ऑफ द ट्रैक। अब हम एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं जो ट्रेन के बाहर खड़ा है, मतलब ट्रैक के बगल है। अब वो रिफरेंस पॉइंट है वो ऑब्जर्वर, और उसके रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है। अच्छा अब आप मोशन में हो, थोड़ी देर पहले आप रेस्ट में थे, अब आप मोशन में हो गए। ये कमाल है रेफरेंस पॉइंट का। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट ये डिसाइड करेगा कि आप रेस्ट में है या मोशन में है। कोई आपसे पूछे रेस्ट या मोशन, तो उससे तुरंत पूछो रेफरेंस पॉइंट क्या है। ठीक है, और बड़ा धोखा है रेफरेंस पॉइंट का। अच्छा वो ऑब्जर्वर जो खड़ा है ट्रेन के बगल, मतलब कि ट्रेन का जो ट्रैक है उसके बगल, साइड ऑफ द ट्रैक, वो ऑब्जर्वर, तो उसके रिस्पेक्ट में जो पेड़ वगैरह है वहां पे आसपास, बगिया वगैरह है, वो पेड़ वगैरह मोशन में रेस्ट में? अच्छा रेस्ट में। अच्छा आपके रिस्पेक्ट में वो पेड़ वगैरह क्या है? मोशन में। आप भी दिखा रहे हो ऐसे चले गया, वाह। क्यों? क्योंकि अब रेफरेंस पॉइंट रनिंग ट्रेन में, मतलब आप हो गए। अब आप अपने को रेफरेंस पॉइंट माने, खुद को रेस्ट मान लेंगे आप। लेकिन पेड़ और आपके बीच का गैप लगातार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो आपको पेड़ मोशन में दिख जाएगा। तो ये गलतफहमियां होती रहती हैं, मतलब डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट। तो जैसे भाई आप देखो, मॉर्निंग में सन इस साइड में, मिड नून होते होते एकदम सर पे चढ़ाता है, इवनिंग होते होते फिर ऐसा लगता है कि सन इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। बिल्कुल ऐसा ही मून के बारे में फील होता है। केवल फील ही नहीं होता है, एक रिलीजियस बुक है, होली बुक बोला जाता है वेस्टर्न कल्चर का, क्रिश्चियंस का बाइबल, उसमें लिखा है अर्थ इज द सेंटर ऑफ होल यूनिवर्स। अर्थ इज द सेंटर ऑफ होल यूनिवर्स, दैट मीन्स एवरीथिंग रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इंक्लूडिंग सन एंड मून एसेट्रा। लेकिन सच्चाई ये है कि अर्थ इज आल्सो रिवॉल्विंग अराउंड सन एंड सन इज आल्सो रिवॉल्विंग अराउंड आवर मिल्की वे। तो बड़ा धोखा है। जो ये सत्य बोला था गैलीलियो, बेचारा बहुत झेला था। बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में। ठीक है, तो हमारे ख्याल से डिफरेंस पॉइंट आप समझ गए, और एक्चुअली आप ये भी समझ गए कि कौन सी चीज मोशन में है और कौन सी रेस्ट में है। इफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट changes with time with respect to reference point, then that object is in motion, otherwise in rest. पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में विद टाइम चेंज हो रही है तो मोशन में है, अदरवाइज वो रेस्ट में है। ठीक है, अब चलते हैं, अब यहां जरा देखें, ये आपका सन भाई साहब है, और अर्थ देखो क्या कर रही है, मूव कर रही है। और ये मून भाई साहब हैं, साथ साथ लगे हैं। और अर्थ का जो पोर्शन सन की तरफ आ रहा है वहां पर दिन रहेगा, और जो बैक साइड में होगा सन के वहां रात रहेगी। ये सन भाई साहब देखो जा रहे हैं, और ये सन धीरे धीरे क्या हो जा रहा है? छोटा हो जा रहा है। और ये मोशन होता है सन का, देखो जरा, सन खुद भी मूव करता है, प्लैनेट्स भी उसके चारों ओर मूव कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सन रुका हुआ है, उसके चारों ओर प्लैनेट्स ऐसे मूव कर रहे हैं, नहीं, सन खुद भी भगा जा रहा है, उसके चारों ओर प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। ठीक, मोशन। आप जरा देखिए, ये आपकी अर्थ है, जो पोर्शन इसका सन के साइड में है वहां दिन रहेगा, दूसरे साइड में क्या रहेगा? रात रहेगा। ये देखें जलता हुआ गोला दिख रहा है, ये देखो आपके अर्थ जब मूव कर रही है सन के चारों ओर, मतलब कुल मिला के मोशन न होता। ये अर्थ देखिएगा जरा, ये अर्थ जो जिधर सन है उधर दिन है, और देखो धीरे धीरे दूर जा रही है, क्या हो गई? पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गई, देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है, इसका तो अर्थ जैसी बड़ी चीज भी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकती है, कब? जब अर्थ की साइज निग्लिजिबल हो जाए आपके और अर्थ के बीच के गैप के कंपैरिजन में, आपके और अर्थ के बीच के गैप के कंपैरिजन में।
तो पॉइंट ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, यहां हम ये भी समझ लेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है यदि उसकी साइज क्या हो जाए, निग्लिजिबल हो जाए इन कंपेरिजन टू गैप बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, ये मोशन देख रहे हैं आप, एरोप्लेन है। ठीक है, ये गैलीलियो गैलीली भाई साहब हैं जिनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। और सोलर सिस्टम देख ही रहे हैं, दिख रहा है आपको, मोशन, सारे प्लैनेट्स लगे हैं अपने बास के चारों ओर घूम रहे हैं। अब खुद सन का मोशन और सन के चारों ओर सारे प्लैनेट दौड़ाए हैं, रुको रुको हम भी चल रहे हैं। देख रहे हैं, सन खुद भी रेस्ट में नहीं है। तो कुल मिला के देखे जरा, और आप यहां देख रहे हैं अर्थ मूव कर रही है। अर्थ का जो पोर्शन सन के साइड में रहेगा वहां दिन रहा करेगा, जो अपोजिट साइड में रहेगा वहां रात रहा करेगी। और कभी अर्थ नजदीक जा रही है सन के, कभी दूर हो रही है, तो जब नजदीक होगी तो वहां गर्म रहेगा और दूर होगी तो थोड़ा ठंड रहेगा। तो आप मतलब कि दिन रात जो हो रहा है वो भी मोशन के कारण हो रहा है, मंथ चेंज हो रहे हैं, सीजन चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, वो भी मोशन के कारण हो रहा है। ठीक है, यदि मोशन न होता तो दिन रात न होता, मोशन न होता तो मौसम न बदलते, महीने न बदलते। ठीक है, मोशन न होता तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड न्यूक्लियस, जस्ट लाइक प्लैनेट्स अराउंड सन। और इलेक्ट्रॉन जब मूव करना बंद कर दें तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगने वाला फोर्स क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा और एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है जैसे अर्थ भी अभी मूव करना बंद कर दे तो तुरंत सन क्या करेगा, अर्थ को अपनी ओर खींच लेगा और सन और अर्थ दोनों मिल जाएंगे। अब आप जानते हैं कि मई जून के महीने में सन उतनी दूर होकर इतना तांडव करता है, जब मिलन हो जाएगा धरती और सन का तो फिर एवरीथिंग डॉट डॉट, कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ इतने पोर्शन में क्या दिख रहा है, दिन दिख रहा है। तो आप समझ ही गए होंगे दिन क्यों हो रहा है, रात क्यों हो रही है। अब देखें, अब धीरे धीरे ये पोर्शन देख रहे हैं, अर्थ मूव कर रही है, रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पर, और इधर दिन है और इधर क्या है, रात है। तो जो पोर्शन सन के साइड में वहां दिन है, अपोजिट साइड में रात है। ये भी अर्थ मूव करना बंद कर दे, दिन रात का होना भी बंद हो जाएगा, तो केवल दिन हो जाएगा, तो केवल रात हो जाएगा। तो रोटेट करना भी जरूरी है अपनी एक्सिस के चारों ओर इसको। ठीक है, तो आप देखें कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि मोशन इज लाइफ एंड स्टेज डेथ। इलेक्ट्रॉन मोशन बंद किए, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके गिर गए, एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। एटम नहीं एग्जिस्ट करेगा तो एटम से हम आप बने हुए हैं, यूनिवर्स में हर चीज एटम से बनी हुई है, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं बचेगा। और अर्थ कहीं रोटेट करना बंद कर दे अभी तो सन की ग्रेविटी अर्थ को क्या करेगी, अपनी ओर खींच लेगी, और फिर दोनों मिल जाएंगे। पहले भी मिले ही थे, वहीं से अलग हुए थे, फिर मिल जाएंगे। और हम आप कहाँ मिल जाएंगे, आपको पता ही है, रात हो जाएंगे। तो प्यारे, नदी जैसे बह रही है, तो जब तक वो बहती है तब तक बदबू नहीं करती है, लेकिन किसी तालाब में पानी रुक जाए 2-2.5 साल के लिए तो देखो बदबू करने लगता है। इंसान जब तक जीवित है वो बदबू नहीं कर रहा है, लेकिन जब मर गया 2-4 दिन भी उसके बगल आपको बैठना और रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बदबू करने लगता है। तो जो पानी रुक गया स्मेल करने का मतलब अब नहीं रहा, मर गया वो। और जो पानी मोशन कर रहा है वो है। तो मोशन इज लाइफ एंड स्टेज डेथ, चलना ही जिंदगी है, ठहराव क्या है, मृत्यु। ठीक है, तो ये देखिए गैलेक्सी में, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ये मिल्की वे है आपका। और ये सन भाई साहब हैं, देख रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। अब कितनी दूर है मिल्की वे के सेंटर से, 25,000 लाइट ईयर। ये डिफरेंट प्लैनेट्स के मोशन है अराउंड सन, देख ही रहे हैं आप, सब मोशन है, सब मोशन है। ठीक है, अब ये देखो, हमको लग रहा है सन के विभाग, ये आपकी गैलेक्सी हुई, गैलेक्सी में सीन हो रहा है यहाँ पे। तो कुल मिला के आप ये समझ गए कि मोशन है क्या। ठीक है,
थोड़ा देख लें, यहाँ कुछ और है आपके लिए। ये सन जो है मिल्की वे के सेंटर के चारों ओर ऐसे इसी रूट पे मूव करता है ऐसे। ठीक, ये आपका 3D है, आपको ऐसे लग रहा है कि ऐसे ऐसे नहीं है, ऐसे मोशन है ऐसे। ये सारे ये मोशन है आपकी अर्थ का, सन कह रहा हूँ। कुल मिला के आप मोशन समझ गए हैं। ठीक, हाँ एक बार हम लोग फिर से क्विक रिवीजन लेते हैं। ये पहला पेज था आपका। दूसरे पे देखें, यहाँ कुछ खा रहे थे ये लोग, बर्गर लेके भगी ये चिड़िया, और जिस स्पीड से भाग रही थी अचानक बर्गर छूट गया, तो वेलोसिटी चिड़िया की इधर थी, तो बर्गर इधर जाना चाहेगा, लेकिन ग्रेविटी इधर खींचनी चाहेगी। बर्गर बेचारा अकेला है, तो वो आगे भी बढ़ रहा है और नीचे भी जा रहा है, तो उसकी ट्रेजेक्ट्री जो है पैराबोलिक हो जा रही है। ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब घूम रहे हैं अराउंड न्यूक्लियस। ये एनर्जी मिल काफी स्क्वायर मतलब EMC स्क्वायर है। ये भाई साहब स्लाइड कर रहे हैं, सब मोशन। ये वीडियो नहीं चलाया था, इसको जाने दें। फिर आपसे रेफरेंस पॉइंट की बात हुई है। रेफरेंस पॉइंट किसे कहेंगे? मोशन ऑन रेस्ट कब होगा, ये भी बात हो गई आपसे। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होगा, और पॉइंट ऑब्जेक्ट का एक एग्जांपल और ले सकते हैं। जैसे आपके बगल कोई ट्रक खड़ी है, आप 4 लेन स्ट्रेट रोड पे हैं, तो ट्रक आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लगेगी। लेकिन अचानक ड्राइवर ट्रक को चला दे और ट्रक को आप ऑब्जर्व करते रहें, तो धीरे धीरे उसकी साइज आपको बढ़ती हुई फील होगी, नहीं कम होती हुई फील होगी। और एक समय वो क्या लग जाएगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट। कब लगेगी, जब बहुत दूर होगी। तो ट्रक क्या है, ऑब्जेक्ट है, आप क्या है, ऑब्जर्वर हैं। दोनों के बीच का गैप जब बहुत ज्यादा हो गया ट्रक की साइज के कंपैरिजन में, तो ट्रक भी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गई। तो कोई भी चीज पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन गैप बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, थैंक्स प्यारे। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग आएंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे। ठीक है, तो प्यारे लगे रहेंगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट आल्सो। थैंक्स।